ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अगर हमें टेबल्स के अंदर अगर डेटा को इंसर्ट करना होगा तो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटाबेस को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ ऊपर जाके क्रिएट न्यू स्कीमा करके, या सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्वेरी लिख सकते हो, क्रिएट डेटाबेस। और किस नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, सपोज करो माई डेटाबेस नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, माई डेटाबेस नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, और सिंपली आप क्या करोगे, इसको कॉपी करके इसको रन कर दोगे और यहाँ से आप रिफ्रेश कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माई डेटाबेस करके डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए आपको उसके बाद क्या करना है, उसको यूज करना है। किस चीज के लिए यूज करना है, कि जैसे आप उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी चीज इसके अंदर आप करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करोगे, फॉर यूजिंग ए डेटाबेस, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर फॉर यूजिंग अ डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस को यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, यस, क्वेरी लिख के यूज और आपके डेटाबेस का क्या नाम है। ठीक है, कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है, यूज, और मेरे डेटाबेस का नाम है माई डेटाबेस, और यूज दिस। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सपोज करो अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो आप टेबल को कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली लाइक क्रिएट टेबल, सी आर क्रिएट टेबल। ठीक है, और किस नाम का टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो, सपोज करो यूजर्स नाम का आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो। और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम क्या चीज़ कर लेंगे, सपोज करिए कि हमारे पास क्या क्या होगा, सबसे पहले जैसे आईडी इंट टाइप की। ठीक है, और उसके बाद ये क्या रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और क्या रहेगी, प्राइमरी की रहेगी, प्राइमरी की रहेगी। ठीक, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट। ठीक है, उसके बाद हम एक और वो ले लेते हैं वेरिएबल, यानी कि एक और कॉलम कह सकते हो आप, नेम नाम का, और इसका क्या डेटा टाइप रहेगा, वेर कैर। ठीक है, और इसका साइज मान चलो 255। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये नॉट नल होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एक और ले लेते हैं पासवर्ड नाम का, पासवर्ड डेटा टाइप वेर कैर, इसके अंदर हम इसका साइज लिखते हैं। ठीक है, एंड देन ये भी नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लोगे, ऐसे। सबसे पहले अगर हमने इसको यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको रन कर देंगे, तो देखो यूज माई डेटाबेस चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये कर देंगे, हमारा टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो टेबल भी बन गया ना यूजर नाम का। और ये देखोगे यहाँ पे आप, तो देखो आईडी नेम और पासवर्ड। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, अब इसमें हम और चीजें कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अब हम इसके अंदर, ओके। जैसे सपोज करो, अब मैं बताता हूँ आपको, सपोज करो इसके अंदर हमने अब डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इंसर्ट क्या करना है, सपोज करो मुझे नाम और पासवर्ड को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे यूज करूंगा इंसर्ट, सॉरी सॉरी, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर, यूएसईआरएस यूजर्स टेबल के अंदर। और यूजर्स टेबल के अंदर मैं क्या क्या, नेम और पासवर्ड। ठीक है, क्लियर।
ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और उसके बाद आता है हमारे पास वैल्यूज कि जो हम वो क्या क्या है। जैसे सपोज करो इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ कि वैल्यू मेरी क्या रहेगी, नीरज, ठीक है, सॉरी, नीरज, और उसके बाद पासवर्ड कुछ भी डाल दो आप, है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ चल जाएगा, इसको क्या चलेगा, मैंने डबल कोर्स इसके अंदर लिख लिया ना, कोर्स के अंदर लिख लिया ना, इसलिए लेट्स सी, चेक करते हैं, क्या पता इशू आ जाएगा, लेट्स सी। यहाँ से आप रन करो, देखो इंसर्ट इनटू यूजर्स हो गया ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप रिफ्रेश करिए और यहाँ पे जाके टेबल के अंदर आप चेक कर सकते हो, ये देखो ID 1, नेम नीरज, और पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने पूरे के पूरे, मतलब इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल, अगर आपको पूरे के पूरे टेबल में से डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, यूजर क्या है आपका, हाँ यूजर्स है, दैट इज कॉल्ड यूजर्स, ठीक है। और इसको अगर मैं चलाता हूँ तो देखिए क्या प्रिंट होता है, यहाँ से आप रन करिए, देखो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा, कोई नहीं, ये कर लो, दिख रहा है ना यहाँ पे अच्छे से आपको, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करो अगर हमने अपडेट करना है चीज़ों को, तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, अपडेट क्वेरी का यूज करके, ठीक है। जैसे कि हमने किसको अपडेट करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अपडेट, अपडेट किसको अपडेट कर रहा हूँ मैं, यूजर्स को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपडेट, क्या अपडेट कर रहा हूँ मैं किसको, यूजर्स टेबल को। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सेट, मैं बोलता हूँ पासवर्ड, यही है, इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो हो नीरज 1 2 3, ये पासवर्ड सेट कर दो जी, ठीक है। और साथ ही साथ वेयर बताना पड़ेगा ना उसको, नेम इक्वल्स टू नीरज, जो मेरे पास है, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर दोगे, यहाँ से इसको रन कर दोगे, ठीक है। अपडेट से इशू क्यों आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक। हाँ, क्या हुआ, कहाँ गया वो, अच्छा यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है, देखना। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। और नेम, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्या क्या पता कहीं भी कोई गलती रह गई हो, ठीक है। सेट पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। लेट मी चेक कि क्यों इशू दे रहा है। तो हमारे पास, ठीक है, ये वैसे तो सिंटेक्स तो इसका सही है, बट फिर भी स्टिल मैं इस,
हाँ, ये क्या कह रहा है कि अपडेट यूजर सेट पासवर्ड, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू आर ट्राई टू, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि क्यूरी ऐसे ही लिखी जाएगी, क्यूरी में हमारी कोई गलती नहीं, क्यूरी ऐसे ही लिखी जाएगी। ये हमारा जो ये है ना अपडेट मोड, ठीक है, सेफ अपडेट मोड, ये ऑन है हमारा, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, ठीक है, एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर, ठीक है ना, तो इसीलिए ये बता रहा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा वेयर दैट यूज अ की कॉलम टू डिसेबल सेफ मोड टू वेयर, एक बार आईडी से करके देखते हैं, आईडी ऐसे होगा तो नहीं, ठीक है, वही बताएगा, बट स्टिल हो गया, देखो, ठीक है ना, वो उससे नहीं कर रहा था, वो ये आईडी से ही कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आप रिफ्रेश करके देखो, और ये देखो हो गया ना, पासवर्ड चेंज होएगा, नीरज 123 हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। और इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे अपडेट का भी हो गया, अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना है, ठीक है, अगर अगर आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे आप नेम को डिलीट करना चाहते हो, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डिलीट आप डायरेक्टली डिलीट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू जैसे नीरज, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, अब सपोज करो मैं खाली इसमें से नेम और पासवर्ड को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फिर ऐसे हो जाएगा सिलेक्ट नेम पासवर्ड लिखने के बाद फ्रॉम, हाँ हाँ, लाइक कैसे कि हमारे पास अगर मेरे को कुछ ही लेने होंगे तो आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे कि सिलेक्ट नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, इसको रन करो, तो सिर्फ आपके पास नीरज और नीरज 123 नेम और पासवर्ड आ जाएगा, आईडी नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद और कौन सा आता है हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास अगर आपने कोई जैसे कंडीशन लगानी है, सपोज करो आपके पास आईडीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आईडीज हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, खाली आपको उन आईडीज को प्रिंट करवाना है जो कि 5 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 तक प्रिंट नहीं करवाना है, 6 7 8 9 10 यहाँ, मतलब कि जो भी 5 से आईडी ज़्यादा होगी नहीं जिसकी, उसको प्रिंट करवाना है। तो एक तरह से कंडीशन लगेगी यहाँ पे, तो उसको कैसे लिखोगे आप, अभी तो हमारे पास जैसे एक ही है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कहाँ है, इंसर्ट इनटू, यही वाला है ना, इंसर्ट वाला, तो मैं क्या कर देता हूँ, जैसे हमने ये इसमें लिखा है कि यूजर इंसर्ट का लिखा है, जिसमें गलती आपको कि हमने जो खुदा मतलब कि वो करा यहाँ पे, हम मल्टीपल वैल्यूज तो दे सकते हैं ना, जैसे आप कल मना कर रहे थे उसमें भी वो बता रहे थे ना, जो आपको वीडियो भी थी कि हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, देखो ऐड हो गया ना हमारे पास यहाँ पे इतने सारे। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, कहाँ चला गया लेकिन वो क्यों, कहाँ गई मेरी, ये है जैसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि खाली वो प्रिंट हो जिनकी आईडी मान के चलो कि 5 से बड़ी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ना, आपके पास कहाँ गया हमारा टेबल, मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखो 1 2 3 4 5 आईडीज है ना, बढ़ती जा रही हैं, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपली क्वेरी लिखोगे यहाँ पे क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5, सिलेक्ट मैं करके बताता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे, ये देखिए तो आ जाएगा 6 7 8 9 10 11, जो भी आईडी 5 से बड़ी है खाली वो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपकी कुछ कमांड्स हैं एसक्यूएल के अंदर जिन पे कि आपने काम करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए माई एसक्यूएल में इतना ही रखते हैं,
ठीक है, आप इस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो डू लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू सो मच।